अस्सलाम वालेकुम 7 क्लास। हमारी हम्द की तशरीहात जो है वो स्टार्ट हो गई हैं। कल हमने तशरीह नंबर 1 की थी। आज हम बंद नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, उसकी तशरीह करेंगे। तो आप लोग अपनी तशरीहात ओपन कर लें और पेंसिल आपके पास होनी चाहिए ताकि आप हर मुश्किल लफ्ज़ का मायनी जो है वो साथ साथ लिख सके इसके ऊपर। ठीक है, उम्मीद है कि आपने पिछली तशरीह जो है वो अच्छे से याद कर ली होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये गुलशन में फूलों की रंगी कतारें, बखेरी है किसने चमन में बहारें, हमारे खुदा ने हमारे खुदा ने। उसी तरह से जैसे पिछली तशरीह में आपको बताया गया था कि आपने मार्कर के साथ हेडिंग देनी है, नज़्म का उन्वान और उसके बाद हम और शायर का नाम हफीजुर रहमान गाजी। ठीक है, उसके बाद आप तशरीह की हेडिंग देंगे और इसी तरह से लिखना स्टार्ट करेंगे। हफीजुर रहमान गाजी का शुमार उर्दू अदब के बेहतरीन शुआरा में होता है। इस बंद में शायर कहते हैं कि कायनात की हर चीज़ में अल्लाह ताला की जलवागरी अपना रंग दिखा रही है। जलवागरी यानी अल्लाह ताला की कुदरत, उसकी कारीगरी जो है उसकी वो अपना रंग दिखा रही है। यानी वो कौन सी ज़ात पाक है जिसने कायनात की हर चीज़ जो है वो तख्लीक की है। ठीक है, दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ तेरी खुशबू ना पहुंची हो। ठीक है, खुशबू से मुराद है यानी दुनिया में ऐसी कोई, कायनात में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ से अल्लाह ताला की जो कुदरत है वो ना नजर आ रही हो कि अल्लाह ताला ने हर चीज बनाई है। और कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ से हमें ये ना पता चल रहा हो कि इसका बनाने वाला कौन है, इसका खालिक कौन है, मालिक कौन है। यानी हर चीज से उसकी कुदरत, उसकी जलवागरी, उसकी कारीगरी बता रही है कि इसको बनाने वाली कोई ज़ात पाक है, कोई हस्ती है। तो वो हस्ती, वो ज़ात पाक कौन सी है? वो अल्लाह ताला की ज़ात है। यानी खुशबू का मतलब ये है कि उसकी कुदरत ना कहीं से नजर आ रही हो। जैसा कि अगर हम किसी बाग में जाएं तो खिले हुए रंग रंग के फूलों की कतारें किसी बहार का समा पेश कर रही होती हैं। ये फूल, ये बहारें किसकी कुदरत से हैं? ये सब सिर्फ अल्लाह की कुदरत से है। यानी हम जहाँ कहीं जाएं, इतनी खूबसूरतियाँ और इतनी बहारें, जो इतने रंग रंग के फूल, ठीक है, हमें नज़र आते हैं, तो इनको बनाने वाली कौन सी ज़ात है? इनको जो खिले हुए फूल हैं जिनमें अल्लाह ताला ने बड़ी प्यारी खुशबू भर दी है, मुख्तलिफ किस्म के रंगों से उनको सजा दिया है। ठीक है, तो ये कौन सी ज़ात पाक है, किसकी कुदरत से ये चीज़ें हैं? ये सब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की कुदरत से है और वही इन सब का बनाने वाला है। बेशक कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमा दिया, वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, तर्जुमा, और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। कादिर का मतलब है कुदरत रखने वाला। ठीक है, तो उम्मीद है कि बच्चों आपको तशरीह की समझ आ गई होगी। इस तशरीह को भी आपने लिखना है और लिखकर आपने इसको अच्छे से याद करना है। ठीक है, आज की डायरी यही है आपकी, लर्न प्लस राइट तशरीह नंबर 2। थैंक यू।